आप लोगों का स्वागत है हमारे ओमेगा क्लासेस में। आज हम लोग एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है पीरियोडिक टेबल। ये चैप्टर 3 है जिसको एनसीईआरटी में लिखा गया है क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो चलिए ये चैप्टर को हम लोग समझते हैं कि ये चैप्टर में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है और किस तरह से इसका सीक्वेंस हम लोग फॉलो करेंगे। पहले जैसे नाम से पता चल रहा है कि ये पीरियोडिक टेबल है, तो हम लोग चलिए पहले देखते हैं कि हमारा पीरियोडिक टेबल दिखता किस तरह, हमारा मॉडल पीरियोडिक टेबल होता किस तरह है। जैसे ये देखिए, ये है हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये हमारा आज का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जिसमें कितना एलिमेंट है, अगर देखा जाए तो टोटल कितना एलिमेंट है 118 एलिमेंट। जैसे यहाँ देखिए लास्ट यही है, लास्ट ये कौन सा एलिमेंट हो गया 118 एलिमेंट हो गया। अब इसमें हम लोग समझेंगे कि तो ये बना कैसे। ये तो अचानक थोड़ी ना कि कोई साइंटिस्ट आए और दे दिए। इसमें बहुत सारे साइंटिस्ट आए, किसी ने कुछ बोला उससे फिर कुछ उठाया, फिर दूसरे वाले ने कुछ बोला उससे कुछ उठाया, और तब जाके एक लास्ट में हमारा मॉडर्न पीरियोडिक तैयार हुआ। तो चलिए हम लोग पहले समझते हैं हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कि कौन सा साइंटिस्ट का क्या योगदान था। तो जैसे हम लोग हेडिंग डाल लेते हैं, देखिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन हम लोग देख लेते हैं क्या है। इसमें कुछ नहीं है, बस इंट्रोडक्शन में ये कि देयर आर 118 एलिमेंट प्रेजेंट इन द यूनिवर्स। ये इन फ्यूचर बढ़ भी सकता है लेकिन घटेगा ये नहीं। बस आप लोग को हेडिंग में ये ध्यान रखना है कि कितना एलिमेंट है, टोटल 118 एलिमेंट है। तो चलिए अब इसमें इसका हिस्ट्री हम लोग जानते हैं। जैसे पहला साइंटिस्ट है डोबिनियर ट्राइड्स। ये 1829 में ये थ्योरी दिए थे। जब ये थ्योरी दिए थे ना तब 30+ एलिमेंट का खोज हो गया था। तो ये थ्योरी में बताए क्या थे ना कि फर्स्ट और थर्ड का जो अर्थमेटिक मीन होगा या तो फिर एवरेज बोल दीजिए, वो सेकंड के बराबर होगा। मतलब जैसे a + c डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू b, ये साइंटिस्ट ने ये बोला था। देखिए इसका आप लोग चाहे तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम थोड़ा देर के लिए साइड हो जाते हैं। जैसे देखिए ये इसने कहा था इन 1829 व्हेन मोर देन 30+ एलिमेंट वेर नोन, ए जर्मन साइंटिस्ट। ये थे साइंटिस्ट जिनका नाम था डोबिनियर, क्रिएटेड ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट। देखिए बोले थे ना 3 एलिमेंट ईच एंड कॉल देम ट्राइड्स, मतलब कि 3 एलिमेंट को इसने नाम दिया था ट्राइड्स। यहाँ बस 3 एलिमेंट है, ये देखिएगा 3 एलिमेंट्स को क्या कहा गया, ट्राइड्स किया गया। ये लो देखिए कहता है क्या है, द लॉ स्टेट दैट द सेकंड एटॉमिक element of a triad is nearly equal to the arithmetic mean of the atomic masses of their other 2 element। और लास्ट पॉइंट है element with a specific triad were observed to having similar property। मतलब कि बहुत सारा एलिमेंट का जब अर्थमेटिक मीन निकाले थे तो सिमिलर प्रॉपर्टी आ जा रहा था। तो दिमाग में आ गया सर इसका हम लोग एग्जाम्पल देखते कि क्या क्या है और क्या ये हर जगह लागू हुआ या कुछ कुछ केसेस में लागू हुआ। जैसे ये देखिए, ये आपका ही एनसीईआरटी का है जो लिया गया। जैसे यहाँ एक कंपाउंड है लिथियम जिसका एटॉमिक मास होता है 7। आप लोग को 1 से 20 या 1 से 25 तो एटॉमिक मास और नंबर आप लोग को अच्छे से याद होना चाहिए। जैसे इसका देखिए लिथियम का एटॉमिक मास है 7, सोडियम का है 23 और पोटेशियम का है 39। इसका देखिए अगर हम लोग इसका अर्थमेटिक मीन लेते हैं, जैसे डोबिनियर ने बोला था ना कि फर्स्ट और लास्ट का लेना है अर्थमेटिक मीन, तो 7 + 39 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जा रहा है 46 डिवाइडेड बाई 2 आ जा रहा है 23। तो डोबिनियर ने कहा था ना कि फर्स्ट और थर्ड ट्राइड का जो अर्थमेटिक मीन होगा वो सेकंड के बराबर होगा। यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर सेटिस्फाई किया। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट कंपाउंड की तरफ जिसका नाम है कैल्शियम, जिसका एटॉमिक मास है 40, स्ट्रोंशियम का है 88 और बेरियम का है 137। अगर ये दोनों का हम लोग अर्थमेटिक मीन लेते हैं तो आया था कितना 88.5। लेकिन देखिए 88.5 आया, लेकिन स्ट्रोंशियम का कितना हो गया एटॉमिक मास हो गया, यहाँ पर तो 88 है, 0.5 का तो डिफर कर गया ना। तो 0.5 मास डिफर करना ये खुद में ही बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पर लागू तो नहीं हुआ लेकिन अप्रोक्स बोल सकते कि हाँ लागू हो ही गया। फिर उसके बाद थर्ड एलिमेंट है जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। जैसे क्लोरीन का होता है 35.5, ब्रोमीन का होता है 80, आयोडीन का होता है 127।
अगर ये दोनों का हम लोग अर्थमेटिक मिल लेते हैं तो आया कितना 181.25 81.25 आया, जबकि ब्रोमीन का कितना है एटॉमिक मास 80 है, यहां भी 0.25 का डिफर कर गया। मतलब कि एक चीज तो हम लोग को समझ में आ गया कि उसी टाइम से ही लगने लगा था कि नहीं ये हर जगह वैलिड नहीं है, बस कुछ कुछ केसेस में वैलिड है। जैसे फर्स्ट केस में वैलिड हुआ का डिफर कर गया, यहां पर 0.25 का डिफर कर गया। तो एक चीज तो हम लोग को धीरे धीरे एहसास होने लगा कि ये हर जगह वैलिड नहीं होगा, बस कुछ कुछ केसेस में ये वैलिड होगा। तो चलिए अब इसका हम लोग लिमिटेशन को पढ़ते हैं। इनका लिमिटेशन है, देखिए यहां पर एग्जांपल है, आप लोग चाहे इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और वहां भी आप लोग को दिखा गया। इसका लिमिटेशन है डोबर्नियर कुड नॉट आइडेंटिफाई ओनली अ फ्यू सच ट्रायड, सो दिस लॉ कुड नॉट गेन सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंट। मतलब कि ये कुछ कुछ ही ट्रायड्स में लागू हुआ और बाकी ट्रायड्स में ये लागू नहीं हुआ, तो ये तो फेल कर गए। उसके बाद आए न्यू साइंटिस्ट जिनका नाम था न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेट। ये 1856 में ये अपना थ्योरी दिए। जब ये थ्योरी दे रहे थे तो 56 एलिमेंट का खोज हो गया था, 56 एलिमेंट का खोज हो गया था। इसने कहा ना कि जैसे एक सॉन्ग के बेसिस पे ये सेट किया, मतलब कि यहां देखिए आप लोग को यहां लिखा हुआ है द लॉ ऑफ ऑक्टेट स्टेट दैट इफ एलिमेंट आर अरेंज बाय द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। यहां आप लोग ध्यान रखिएगा न्यूलैंड ने कौन सा बेसिस पे कहा, एटॉमिक मासेस पे, एटॉमिक मासेस पे ये इनका बेस्ट था। द प्रॉपर्टी ऑफ एवरी एट्थ एलिमेंट, देखिए द प्रॉपर्टी ऑफ एवरी एट्थ एलिमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट एलिमेंट। मतलब कि इसने ये कहा जो फर्स्ट एलिमेंट का जो प्रॉपर्टी होगा वो 8 एलिमेंट के बाद, मतलब कि जो 9वां एलिमेंट होगा उसका सेम टू सेम प्रॉपर्टी होगा। जैसे ये एक म्यूजिकल टोन में बताया गया था, जैसे यहां देखिए न्यूलैंड कंपेयर दिस रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टी टू द 8 नोट ऑफ द म्यूजिकल स्केल। जैसे एक हम लोग का सॉन्ग आता है ना, जैसे ये देखिए सा रे गा मा पा धा नी सा। जैसे यहां देखिए जो फर्स्ट है सो 8 वाला भी वही है, देखिए रिपीट कर जा रहा है। जैसे ये तो फेमस म्यूजिकल टोन है, इसी के बेसिस पे इन्होंने 100 अरेंज किया था। जैसे ये तो जर्मन लोग थे तो यहां तो कुछ दूसरा चलता होगा, लेकिन इंडिया में देखें तो यही चलता है, जनरली 1 के बाद यही रिपीट करता है। तो यही पे यहां लिखा गया था न्यूलैंड कंपेयर दिस रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टी टू द 8 नोट ऑफ ए म्यूजिकल स्केल। आप लोग इनका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए जनरली आप लोग समझिए ना कि जैसे जो हाइड्रोजन का होगा जिसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, और फ्लोरीन जो होता है, फ्लोरीन नहीं नियोन, उसका एटॉमिक नंबर 9 होता है, वो दोनों का प्रॉपर्टी सिमिलर होगा। मतलब कि जो फर्स्ट का होगा वो 9 के होगा। ये बस कुछ कुछ केसेस में ये भी वैलिड किया, बाकी बात ये केसेस में वैलिड नहीं किया गया। ये भी एक तरह से बोल सकते तुक्का ही मारे थे, तो इनका भी ये फेल हो गया। अब इसका लिमिटेशन को देखते कि इनका क्या लिमिटेशन रहा। न्यूलैंड एज्यूम दैट ओनली 56 एलिमेंट वेर एग्जिस्ट इन देयर नेचर, और इन्होंने कहा कि नेचर में 56 एलिमेंट ही है, जैसे कि यहां आप लोग को लिख दिए गए थे कि 56 एलिमेंट वेर नोन, और इसने कहा कि 56 एलिमेंट ही एग्जिस्ट करता है, इससे ज्यादा एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन फ्यूचर में क्या हुआ, उससे भी और ज्यादा एलिमेंट बढ़ गया, 56 से अभी कितना है टोटल 118 है। फिर नेक्स्ट पढ़िए, हाउएवर सेवरल न्यू एलिमेंट वेर लेटर डिस्कवर हुज प्रॉपर्टी डिड नॉट फिट इन टू द लॉ ऑफ ऑक्टेट। मतलब कि कुछ कुछ एलिमेंट और डिस्कवर हुए और ये इनका प्रॉपर्टी फॉलो नहीं किए, तो लिमिटेशन यहां भी लग गया। और थर्ड है, in order to fit new element into his table, Newland adjusted 2 element in the same column and even placed some unlike element under the same column। मतलब कि खुद को प्रूफ करने के लिए ये जबरदस्ती कुछ भी करने लगे, न्यू एलिमेंट आए तो उसको कहीं भी पुट कर दो, लेकिन इनका लॉ गलत नहीं होना चाहिए, न्यूलैंड का ये कहना था। ड्यू टू दिस डिसअपियरेंस न्यूलैंड क्लासिफिकेशन वाज नॉट एक्सेप्टेड। देखिए यहाँ जो लास्ट टाइम है ना, ड्यू टू डिस्क्रिपेंसीज न्यूलैंड क्लासिफिकेशन वाज नॉट एक्सेप्टेड, मतलब न्यूलैंड यहाँ भी फेल कर गए। उसके बाद जब ये भी फेल कर गए तो उसके बाद आए थर्ड साइंटिस्ट। तो देखते हैं कि थर्ड साइंटिस्ट किसने कहा था। थर्ड साइंटिस्ट थे
लोथर्स मेयर। जैसे न्यूलैंड तो एटॉमिक मासेस पे बेस्ड है, जो जो लोथर मेयर थे ना, इन्होंने बताया एटॉमिक वॉल्यूम पर बेस्ड होकर इन्होंने बताया। तो चलिए इनका पढ़ते कि इन्होंने बोला क्या था। इन 1869 द जर्मन chemist Lothar Meyer plotted the physical property elements such as atomic volume, melting point and boiling point against their atomic masses। मतलब कि इन्होंने एटॉमिक मासेस तो यूज तो किया ही किया, लेकिन किसका भी यूज कर दिया, एटॉमिक वॉल्यूम को। ये टर्म याद रखिएगा, ये हो सकता है कि कई कई एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि लोथर मेयर ने कौन सा बेसिस पे पीरियोडिक टेबल को क्लासिफाई किया था। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। He observed that element with similar property occupies similar position on the curve। इन्होंने जो एक डायग्राम, इन्होंने जो बताया था ना, वो एक डायग्राम के थ्रू बनाया था। वो डायग्राम कैसा था, देखिए वो डायग्राम एक कर्व का डायग्राम था। इसी तरह का एक डायग्राम था जो एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास पे बेस्ड था। एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास पे बेस्ड था। इसके बाद देखिए इन्होंने कहा कि जैसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट लेयर अल्कली मेटल ऑक्यूपाइड द पीक ऑफ द कर्व। अब यहां पर समझ में आया कि सर ये अल्कली मेटल है क्या। जैसे यहां है ना अल्कली मेटल, अल्कली मेटल आगे चाह के आप लोग को बताएंगे कि ये अल्कली मेटल कहते किसको है। अभी समझिए कि अल्कली मेटल एक तरह का पीरियोडिक टेबल का एक कोई सा भी एक एलिमेंट है। मतलब कि जो जो अल्कली मेटल रहेंगे वो टॉप का कर्व में रहेंगे, टॉप का कर्व में रहेंगे। अब इस तरह तो ग्राफ बहुत चलते जाएगा, तो सारा को टॉप कर्व में रखेंगे। किसको कहां रखना है ये तो अपना मर्जी से बोल दिया ना कि सबको टॉप का कर्व में रखना है, लेकिन ऐसा जरूरी तो नहीं कि सबको टॉप का कर्व में रखना है। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है while his work confirmed that the property of element are a periodic function of the atomic masses, his classification was published shortly after Mendeleev and often discover एक simultaneously discovery। मतलब कि इनका भी फेल हो गया। ये तो जबरदस्ती कुछ भी बोल रहे थे कि नहीं जो अल्कली अर्थ मेटल है उसको ऊपर रख देंगे, जो ट्रांजिशन मेटल है वो नीचे रख देंगे, और कोई सा भी एलिमेंट रहे ऊपर नीचे करके ये एडजस्ट करना चाहते थे, जो कि लेटर ऑनवर्ड्स ये भी एक तरह से फेल कर गए। अब इसका लिमिटेशन हम लोग देखते हैं कि इनका लिमिटेशन क्या क्या रहा। जैसे इनका लिमिटेशन है लैक ऑफ पीरियोडिसिटी, मतलब कि मीनिंगलेस था इनका पीरियोडिक टेबल, बोल सकते एक तरह से। इन्होंने कहा कि अनलाइक मेंडलीव, लोथर मेयर डिड नॉट लीव द गैप्स इन हिज पीरियोडिक टेबल फॉर डिस्कवर ऑफ अनडिस्कवर एलिमेंट एंड डिड नॉट प्रिडिक्ट देयर प्रॉपर्टीज। जैसे देखिए ये तो एक रफ स्केच का डायग्राम था। इन्होंने क्या किया ना कि सारा जगह एलिमेंट भर दिया, सारा जगह क्या किया, एलिमेंट यहां भर दिया, यहां भी एक एलिमेंट लगा दिया, यहां भी एक एलिमेंट, यहां भी एक एलिमेंट, मतलब कि टोटल तरह से यहां ये इसको तो भर गया। अब मान लीजिए कल जाके न्यू एलिमेंट डिस्कवर हुआ, उसको आप कहां एडजस्ट कीजिएगा, ये तो ग्राफ आपका फेल हो गया ना। तो इनका यहाँ एक फर्स्ट फेलियर यहां नजर आ गया। फिर दूसरा था फोकस ऑन फिजिकल प्रॉपर्टी। हिज क्लासिफिकेशन वाज based primarily on physical property like atomic volume rather than chemical property which made it less chemically intuitive। मतलब कि ये कहना चाहते हैं ना कि अगर ये एटॉमिक वॉल्यूम छोड़ के अगर केमिकल प्रॉपर्टी में अगर ये अरेंज किए हुए रहते तो हो सकता है था कि कल जाके ये सही रहते, लेकिन ये एटॉमिक वॉल्यूम पर बेस्ड कर दिए गए। इनको याद रखिएगा एटॉमिक वॉल्यूम, ये कोई ना कोई एग्जाम में पीवाईक्यू आपका आ ही सकता है। और चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। जैसे था पार्टिकल यूटिलिटी, द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर्व वाज लेस प्रैक्टिकल फॉर स्टडिंग एंड रिमेंबरिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट कंपेयर टू मेंडलीव फॉर्म। आप लोग बहुत ज्यादा नाम सुनेंगे कि ये मेंडलीव का, ये मेंडलीव एक साइंटिस्ट ही थे जो उन्होंने पीरियोडिक टेबल दिए, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। इन्होंने कहा कि जो कर्व ये दिए थे ना, इसको याद करना पॉसिबल थोड़ी ना है। जैसे यहां देखिए ये कर्व दिए थे, अब इनके टाइम पर हो सकता है 70 या 80 एलिमेंट कर्व फॉर्म हुए होंगे। अब ये कर्व के थ्रू हम लोग 80 एलिमेंट थोड़ी ना याद कर सकते हैं, ये तो इम्पॉसिबल वाली बात हो गई ना। तो इसको रिमेम्बरिंग करना उतना आसान नहीं था। और एक लास्ट था इंपेरिकल नंबर नेचर, जैसे इसमें कहा गया हिज क्लासिफिकेशन लेक्ट ए स्ट्रॉन्ग लॉजिकली बेसिक फॉर व्हाई द प्रॉपर्टीज रिपीट एट इट वाज प्योरली बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन फिजिकल डाटा विदाउट ए डीपर एक्सप्लेनेटरी फॉर्म वर्क्स। मतलब ये भी जाके आगे फेल ही हो गए।
लेकिन ये किस पे बेस्ड थे, एटॉमिक वॉल्यूम पर बेस्ड थे। इसमें इंपॉर्टेंट बस यही है। आगे देखते हैं आगे कौन सा साइंटिस्ट थे। आगे हमारे साइंटिस्ट थे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, जिनको एक टाइम पे बोला था कि फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल किनको बोला जाता है, मेंडलीव को ही बोला जाता है। इन्होंने क्या किया था देखिए, जब ये थे तब 63 एलिमेंट का खोज हो गया था। पढ़ते कि इसमें लिखा क्या है, दिमित्री मेंडलीव इज ए क्रिएटेड द फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल, मतलब कि इन्होंने ही पीरियोडिक टेबल बनाए। जैसे 1869 में जब ये खोज कर रहे थे तब तक 63 एलिमेंट का खोज हो गया था। थर्ड पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं, अकॉर्डिंग टू मेंडलीव पीरियोडिक लॉ द प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। देखिए कुछ साइंटिस्ट आए एटॉमिक मासेस पे बोले, कुछ ने एटॉमिक वॉल्यूम पे बोले, ये भी तो बोले एटॉमिक मासेस पे ही ना। लेकिन देखिए यहाँ पर एक इन्होंने एक टर्म यूज किया, जैसे यहाँ देखिए यहाँ लिखा है ना, आर ए पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, मतलब कि एटॉमिक मासेस उनका क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है। लास्ट वाला पढ़ते हैं, द टेबल कंसिस्ट ऑफ 8 वर्टिकल कॉलम कॉल्ड ग्रुप्स एंड हॉरिजॉन्टल वेर कॉल्ड पीरियड। इनका टाइम पे कितना एलिमेंट था वो तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन हाँ इन्होंने बताया ना कि 8 वर्टिकल कॉलम थे, मतलब कि यहां देखिए ये वाला जितने थे ना इस तरह को बोलते हैं कॉलम। वर्टिकल कितना हो गया, इन्होंने कहा कि ये 8 है। कुछ साइंटिस्ट तो बता भी नहीं था पाए थे, कुछ कर्व दे रहे थे, कुछ ग्राफ बना के दे रहे थे। इन्होंने बताया कि 8 वर्टिकल कॉलम रहेंगे और 8 हॉरिजॉन्टल रो रहेंगे। इस तरह हम लोग लाइन कर देते तो ये हो जाता है हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाता है। तो ये भी इनका बहुत योगदान था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाने में। और एक लास्ट जो आए थे इनका देखिए, इनका पहले हम लोग समझ लेते कि इनका लिमिटेशन क्या था। मेंडलीव ना वो हाइड्रोजन का उसका बता नहीं पाए थे कि हाइड्रोजन को फिक्स कहां करना है, कभी ग्रुप 1 में कर देते थे, कभी ग्रुप 18 में कर देते थे। तो एक तरह से उनका फेलियर यहाँ एक बताया गया। और ये आइसोटोप्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। जैसे आइसोटोप आप लोग समझते होंगे कि हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट एटॉमिक मासेस, उसको आइसोटोप करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आप लोग देख सकते हैं, यहां देखिए ये दोनों का एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन एटॉमिक मासेस डिफरेंट है, इसी को कहते हैं जनरली आइसोटोप। फिर उसके बाद देखिए इनका फेलियर क्या रहा। Atomic masses do not increase in a regular manner when moving from one element to next element, so it was not possible to predict how many elements could be discovered between two elements. जैसे अभी देखिए हम ही लोग अभी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं उसमें हाइड्रोजन और हीलियम का ले लीजिए, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 और हीलियम का एटॉमिक मास 4 हो जाता है। ये तो एक देख सकते कि रेगुलर इंटरवल में बढ़ रहा है। इसी तरह ले लेते लिथियम का 7 हो जाता है। तो ये मतलब कि ज्यादा डिफरेंस नहीं था, एक रेगुलर इंटरवल में था। और ये जो दिए थे ना इनका रेगुलर इंटरवल में नहीं था, कभी ऊपर जा रहा है अचानक तो कभी नीचे जा रहा है। तो एक तरह से प्रिडिक्ट करना मुश्किल हो गया था कि दो एलिमेंट के बीच में कि नेक्स्ट आने वाले फ्यूचर में जो एलिमेंट आएंगे सो कितना एलिमेंट हो सकते हैं। यही था इनका फेलियर। जबकि ये कुछ हद तक सही भी थे लेकिन एक तरह से ये भी एक फेलियर ही रहे। जो नेक्स्ट हमारे साइंटिस्ट थे वो थे हेनरी मोजले थे, जिन्होंने दिया था 1913 में दिया था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आज का जनरेशन में जो हम लोग पढ़ते थे वो किसके थ्रू दिए गए थे, वो दिए गए थे हेनरी मोजले के थ्रू। इन्होंने ना एटॉमिक मासेस पे बेस्ड किए ना और एटॉमिक वॉल्यूम पे बेस्ड रखे, इन्होंने बेस्ड रखे एटॉमिक नंबर पे। तो चलिए इनका पढ़ते थे, ये दिए क्या। It states that the property of the element are the periodic function of their atomic number। यहां आप लोग ध्यान दीजिए, periodic function of atomic number, जबकि मेंडलीव सर ने बोले थे कि एटॉमिक मासेस पे बेस्ड होगा उसका पीरियोडिक फंक्शन, वहां पर वो गलत थे, यहां पर ये सही होगा। और देखिए स्ट्रक्चर ऑफ टेबल, इन्होंने बताया कि यहाँ एक एस ब्लॉक होगा, डी ब्लॉक होगा, एफ ब्लॉक होगा, पी ब्लॉक होगा। ये आप लोग को हम समझाएंगे, पूरा पीरियोडिक टेबल ही पूरा अच्छे से हम लोग समझाएंगे कि इसमें कितना क्या रहता है और कितना क्या नहीं रहता है। इनका देखिए डिटेल क्या था। द फर्स्ट पीरियड ऑफ एलिमेंट सॉर्टेड पीरियड कंटेनिंग ओनली 2 एलिमेंट्स हाइड्रोजन एंड हीलियम। ये मतलब कि एक तरह से पूरा अच्छे से मतलब डिफाइन कर दिया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। इनका ना और एक इक्वेशन दिए थे,
ये एक इक्वेशन दिए थे, वो इक्वेशन को चलिए हम लोग समझते हैं दिए क्या थे। इन्होंने एक इक्वेशन दिए थे, अंडर रूट वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड। आप लोग को समझ में कि सर ये वी क्या है, वी आपका हो गया फ्रीक्वेंसी, वी आप लोग को क्या है फ्रीक्वेंसी, और जेड है एटॉमिक नंबर। जेड क्या है एटॉमिक नंबर। अब ये तो प्रोपोर्शनल का साइन है, इनको हटाएंगे तो कुछ कांस्टेंट आएगा ही आएगा। चलिए इसको हटाते हैं, कुछ कांस्टेंट आएगा। ये कांस्टेंट आया था ए जेड माइनस बी, जहां की क्या था ए और बी आप लोगों का कांस्टेंट है। अब यहां देखिए ये एक इक्वेशन से मैच करे, जैसे आप लोग मैथ में या बहुत बार आप लोग नाम सुनेंगे क्लास 9 या 10 में या 11 12 में आप लोग ड्रॉपर होंगे, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये वो इक्वेशन को फॉलो कर रहे हैं, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो उन्हीं का ग्राफ बनता है। तो ये ग्राफ बनेगा ऐसे, यहां हो जाएगा अंडर रूट वी और यहां हो जाएगा जेड। जेड हो गया आप लोग का एटॉमिक नंबर और वी हो गया आप लोग का फ्रीक्वेंसी। इसी के बेसिस पे चलिए एक हम लोग पीवाईक्यू करने का कोशिश करते हैं, जो कि जेईई मेन से पूछा गया था, यही कॉन्सेप्ट सेम लगा था उसमें। आप लोग को बस ये इक्वेशन याद रखना है, अंडर रूट वी इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड। ये इक्वेशन आप लोग को याद रखना है। चलिए हम लोग देखते हैं क्या था वो पीवाईक्यू। जैसे ये थे हमारे पीवाईक्यू जो जेईई मेंस 2023 में पूछा गया था। चलिए इसको पढ़ते कि क्वेश्चन क्या था। हेनरी मोजली स्टेटेड द कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे स्पेक्ट्रा ऑफ एलिमेंट, द ग्राफ विच रिप्रेजेंट हिज ऑब्जर्वेशन करेक्टली इज, मतलब कि वो ग्राफ पूछ रहे कि करेक्टली कौन होगा। जैसे वी आप लोग को बताया कि फ्रीक्वेंसी होगा, यहां भी बता दिया गया वी फ्रीक्वेंसी है, और यहां पर देखिए जेड क्या है एटॉमिक नंबर है। अब हम लोग को डायरेक्टली आप लोग को बताए थे कि अंडर रूट वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड है, एक बढ़ेगा तो दूसरा बढ़ेगा। इसका ग्राफ हम लोग देखते हैं, अंडर रूट यहाँ जेड है, जेड तो नहीं है, अंडर रूट वी है, ये तो गलत हो गया। यहाँ पर बी स्क्वायर है, तो अगर हम लोग यहाँ स्क्वायरिंग भी करेंगे तो फिर भी नहीं आएगा, ये वी स्क्वायर भी यहाँ गलत हो गया। या देखिए वी और जेड का है, ये भी एक तरह से गलत है, यहाँ अंडर रूट वी रहता तो ये सही हो जाता। यहाँ पर देखिए यहाँ पर है अंडर रूट वी और जेड, ये आप लोग को सही हो जाएगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहां पर देखिए ये ग्राफ आप लोग का हो गया, और इसके बाद चलते अब हम लोग समझते हैं कि पीरियोडिक टेबल एकदम अच्छे से अब हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि ये पीरियोडिक टेबल है क्या, पूरा डीप वे में इसको जानने का कोशिश करते हैं। यहां जैसे देखिए ये है, इसमें हम लोग देखते हैं जो खड़ा वाला लाइन होता है उसको हम लोग कहते हैं पीरियड। क्या कहते हैं उसको, यहां आप लोग को एक पेज में आप लोग को लिख देते, जो आप लोग को सीधा रहेगा उसको कहते हैं कॉलम, उसको कहते हैं हम लोग ग्रुप भी कहते हैं, और जो इस तरह का लाइन रहेगा हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको कहते हैं हम लोग पीरियड। जो कि है आप लोग का हॉरिजॉन्टल लाइन। अब दिमाग में आएगा कि सर इसमें कितना ग्रुप है और कितना पीरियड है, तो देखिए इसमें हम लोग ग्रुप गिनने का कोशिश करते हैं। इसमें टोटल ना 18 ग्रुप है। कितना ग्रुप है, 18 ग्रुप है टोटल, 18 ग्रुप है और 7 पीरियड है। ग्रुप तो बहुत ज्यादा है, तो हम लोग पीरियड गिनने का कोशिश करते हैं। जैसे 1 फर्स्ट पीरियड, 2 3 4 5 6 7, ये 7 पीरियड हो गए। अब दिमाग में आएगा कि सर ये कहां जाएगा, ये आप लोग को समझाएंगे। ये पीरियड में आते हैं लेकिन ये यहीं पर एडजस्ट हो जाते हैं, यहां पर एडजस्ट हो जाते हैं ये दोनों एलिमेंट। अब देखिए ये तो समझ में आ गया। अब देखिए इसमें ना कुछ कुछ ग्रुप का डायरेक्ट नेम दे दिया गया है, वो नेम आप लोग को याद रखना पड़ेगा। जैसे यहां पर देखिए फर्स्ट जो यहां एलिमेंट है, फर्स्ट जो ग्रुप है इनको कहते हैं अल्कली मेटल। क्या कहते हैं, अल्कली मेटल। आप लोग को पीछे पढ़ा है ना, एक हिस्ट्री में अल्कली मेटल का वर्ड आया था। तो अल्कली मेटल कौन सा मेटल हो गए, जो यहाँ पूरा आ रहा है, पूरा यहां से यहां तक कौन सा मेटल होगा, अल्कली मेटल। इसी को कहते हैं अल्कली अर्थ मेटल।
यहाँ पर अल्कली मेटल है, यहाँ बस अर्थ जोड़ दीजिएगा बीच में, तो ये क्या हो गया, अल्कली अर्थ मेटल हो गए। और जो लास्ट का जो दो एलिमेंट है ये, इनको कहते हैं हेलोजन फैमिली से, इनका ये नाम याद रखिएगा, हेलोजन, हेलोजन ग्रुप या हेलोजन फैमिली। और जो ये वाला पार्ट है ना, ये ग्रुप को हम लोग नाम दिए हैं जीरो ग्रुप, जीरो ग्रुप कह सकते हैं, या इसको हम लोग कह सकते हैं नोबल गैस ग्रुप। ये सबका नाम है, जैसे फर्स्ट ग्रुप का नाम हो गया अल्कली मेटल, सेकंड ग्रुप का नाम हो गया अल्कली अर्थ मेटल, ग्रुप 17 का नाम हो गया हेलोजन ग्रुप, ग्रुप 18 का नाम हो गया आप लोग का नोबल गैस या तो फिर जीरो ग्रुप। और कभी कभी ना ऑक्सीजन को भी, जो ऑक्सीजन वाला है ना ग्रुप 17, ग्रुप 16, इसको बोलता है ऑक्सीजन फैमिली से। आप लोग देख सकते हैं जैसे कि ये तो ऑक्सीजन से शुरू हो गया तो इसका नाम दे दिया ऑक्सीजन फैमिली से। इसका आप लोग एक नाम लिख लीजिए कहीं पे। अब देखिए, अब इसमें तो ठीक हो गया कि सर ये तो हम लोग को समझ में आ गया कि कहाँ क्या क्या किसका किसका नाम है। अब इसमें ना मेंडलीव सर ने कुछ इसमें बात बोली थी, जैसे कि आप लोग को दिखाते हैं। मेंडलीव नहीं, सॉरी, जो हमारे हेनरी मोसली सर थे, उन्होंने कुछ कुछ इसमें बात बोली थी। यहां पर देखिए, ये तो आप लोग को बता दिया गया था। जैसे यहां इन्होंने बात बोली ना, द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ब्लॉक्स, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, मतलब कि इतने सारे ब्लॉक में बांटा जाता है। और जैसे कि आप लोग को बताया 7 हॉरिजॉन्टल रो है जिसको पीरियड कहते हैं, और 18 वर्टिकल कॉलम है जिनको ग्रुप कहते हैं। यहां पर देखिए एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक होते क्या क्या है। जैसे ये देखिए, ये जो पूरा पार्ट हो गया ना, ये वाला पार्ट ग्रुप 1 से 2, इसको नाम दिया जाता है एस ब्लॉक। इसको कौन सा ब्लॉक कहते हैं, एस ब्लॉक। फिर यहां जो बोरोन से स्टार्ट है ना, बोरोन से लेके यहां तक, इनको कहा जाता है पी ब्लॉक। और जो नीचे वाला पार्ट है यहां पर पूरा, इसको कहा जाता है एस ब्लॉक, इसको कहा जाता है एफ ब्लॉक। और जो रेस्ट वाला पार्ट हो गया, इसको कहते हैं डी ब्लॉक। जैसे स्कूल में होता है ना कि सेक्शन वाइज बांट दिया जाता है, सेक्शन ए बी सी डी, इसी तरह इसमें भी बांट दिया एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, एफ ब्लॉक और डी ब्लॉक। अब चलिए, ये तो हम लोग को समझ में आ गया। अब चलिए एकक को हम लोग समझने की, एकक एलिमेंट को हम लोग समझने की कोशिश करते कि कहां किसमें क्या बताया गया था। चलिए इसको इरेज कर देते हैं। अब देखिए यहां पर अब हम लोग एकक चीज को समझते हैं। जैसे फर्स्ट जो पीरियड है ना, फर्स्ट पीरियड में हम लोग समझते हैं कि कितना एलिमेंट है, एक एलिमेंट और ये 2 एलिमेंट। फर्स्ट पीरियड में कितना एलिमेंट हो गए, 2 एलिमेंट हो गए। उसी तरह सेकंड में हम लोग गिनने की कोशिश करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें कितना हो गया, इसमें भी 8 हो गए। थर्ड वाला में भी काउंटिंग कीजिए, कितना आएगा, थर्ड वाला में भी 8 आएगा। फोर्थ वाला में चलिए अब काउंटिंग करते हैं कितना आता है। फोर्थ वाला में आप लोग को आ जाएगा 18 आ जाएगा, फोर्थ वाला में आप लोग को 18 आ जाएगा। फिर उसी तरह उसका नीचे भी जाएंगे तो किसमें आ जाएगा, 18 आ जाएगा। और ये दोनों जो है ना, ये और ये देखिए यहां पर लेंथनम लिखा गया होगा। अगर आप लोग के पास पीरियोडिक टेबल होगा तो आप लोग देखिए वहां पर एक लिखा होगा लेंथनम। लेंथनम का देखिए यहां पर कितना है, 57 से 71, जो कि 57 से ये हो गया 71 हो गया। इसको देखिए, ये दोनों एलिमेंट को, इसको कहा जाता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन और इसको कहा जाता है एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। नहीं, लेंथनम एलिमेंट और इसका कहा जाता है एक्टिनम एलिमेंट। ये दोनों बेसिकली है यहीं पर, बस इसको दिखाया जाता है यहां पर। अब इसमें देखिए, इसमें ना टोटल कितना एलिमेंट आ जाता है। यहां पर देखिए, यहां पर कितना होगा, ये टोटल रहते हैं 14 एलिमेंट प्लस 1 15 एलिमेंट, 16 एलिमेंट, 17 18 19 20 21 22 23 24
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 कितना आ गया? लगभग इसमें 32 आ गया। और सिमिलरली जो है 18 से स्टार्ट है, इसमें भी कितना है? नीचे पर यहाँ पर 14 है और ये खुद एक ऐड हो जाते हैं, तो टोटल कितना हो जाता है? इसमें भी 32 एलिमेंट हो जाते हैं। एग्जाम में ना बहुत बार क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, ये जनरली 2024 का ही क्वेश्चन था कि पूछ दिया था कि ग्रुप 3 में कितना टोटल एलिमेंट है। हम लोग को देखने से कितना लग रहा है? 1 2 3 4। हम लोग को क्या लगेगा कि ग्रुप 3 में 4 एलिमेंट है, लेकिन नहीं, ग्रुप 3 में 4 एलिमेंट नहीं है, टोटल 32 एलिमेंट है। 32 एलिमेंट कैसे? यहां देखिए, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 2 ये 3 और ये 4। इसमें 4 के साथ कितना? 89 से 103 है, यहाँ 14 और इसका 14। 4 में अगर हम लोग 28 जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा? 32 आ जाएगा। ये आप लोग याद कर लीजिएगा कि ग्रुप 3 में कितना एलिमेंट रहता है? टोटल 32 एलिमेंट रहता है। और ये एक तरह से ना मैजिक नंबर है, आप लोग को ये याद रखना पड़ेगा। 2 8 8 18 18 32 32, इसका हम लोग नाम दे देते हैं मैजिक नंबर। ये एक तरह से एक मैजिक नंबर है जो आप लोग को याद रखना पड़ेगा। अब हम लोग चलते हैं हेनरी मोजली की तरफ फिर से, कि उन्होंने अब क्या क्या बोला था और हम लोग को क्या क्या छूटा। देखिए, ये तो आप लोग को कवर कर दिए थे कि एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक होता है, 7 हॉरिजॉन्टल रो होता है जिसको पीरियड करते हैं, और 18 वर्टिकल कॉलम होता है जिसको ग्रुप कहते हैं। और देखिए, अब ये लास्ट वाला रहा, लास्ट वाला चलिए हम लोग समझते हैं कि ये है क्या। द फर्स्ट पीरियड इज शॉर्टली पीरियड कंटेनिंग ओनली 2 एलिमेंट। जैसे कि आप लोग को बताया 2 8 8 18 18 32 32। फर्स्ट में हम लोग को कितना था? 2 था। 2 है, 2 एलिमेंट कंटेनिंग हाइड्रोजन एंड हीलियम। 2 एलिमेंट रहता है जो हाइड्रोजन और हीलियम कंटेंट करता है। सेकंड पीरियड एंड थर्ड पीरियड आल्सो कॉल्ड शॉर्ट पीरियड कंटेनिंग 8 एलिमेंट। हम लोग जैसे देखें कि सेकंड और थर्ड पीरियड में कितना रहता है? 8 एलिमेंट, 8 एलिमेंट यहां भी रहता है। फोर्थ और फिफ्थ में कितना रहता है? यहां पर फोर्थ और फिफ्थ में यहां पर 18 18 है जो यहां पर लिखा गया है। और सिक्स्थ और सेवंथ में कितना है? 32 एलिमेंट कंटेनिंग है। यहां पर जैसे एक मिस्टेक हो गया, आप लोग को यहां लिखना पड़ेगा सिक्स्थ एंड सेवंथ। सिक्स्थ एंड सेवंथ पीरियड में कितना रहता है? 32 एलिमेंट रहता है। ये तो हो गया यहां तक की बात। अब आप लोग को ना 1 से 20 तक या 1 से 25 तक आप लोग को पीरियोडिक नंबर के साथ उनके मासेस अच्छे से याद होना चाहिए। तब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। हम लोग नेमिंग किस तरह करते हैं, जैसे देखिए आप लोग देखे होंगे ना 100 के बाद ना कुछ कुछ साइंटिस्ट पहले तो नाम डिस्कवर नहीं हुए थे, तो कुछ कुछ तरीके से उसका नाम डिस्कवर करने का कोशिश किया गया, क्योंकि अक्सर जेईई मेंस में तो ये पूछा ही जाता है। तो अपने नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे हम लोग का नाम प्रिडिक्ट कर सकते हैं 101 एलिमेंट से लेके 180 एलिमेंट्स तक। थैंक यू।